नमस्ते। आज हम सब अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए पूरे दुनियादारी को भुलाकर समय देने जा रहे हैं। तो आइए हम इसे 3 रूप से स्टार्ट करेंगे। पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे ताकि हमारा शरीर तैयार हो जाए, और इसके बाद एक्चुअल एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम कूलिंग डाउन करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ ही स्टार्ट कीजिए। रनिंग ऑन द स्पॉट। स्लोली शुरू करेंगे। आप भी कुछ बोल सकते हैं। स्लोली हम अपने माइंड को ये सिग्नल भेज रहे हैं कि हम वार्म अप करने जा रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मूलतः अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और जानते साथियों, जब हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी तो हम मजबूत होंगे। हमारी मजबूती हमारे मसल पर डिपेंड करता है, और वो होता है जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में खून पहुँचे। और यही कार्य हम वार्म अप के दौरान करते हैं, और ये हमें शक्ति भी देती है। जब हमारे मजबूत मसल हो जाते हैं तो उन अंगों में, उन प्रत्यंगों में उनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी बढ़ जाती है। आप धीरे धीरे वार्म अप शुरू कीजिए और फिर रेज कीजिए पैर को, यानी कि थोड़ा सा एग्रेसिव बनाइए। गर्मी आएगा तभी एक्चुअल आनंद का अनुभव आप करेंगे। थोड़ा हैंड मूवमेंट भी कीजिए, कमर को भी ट्विस्ट कीजिए। जो भी योगा करना है उसके पहले थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग पूछ रहे थे आप लोग योगा करने जा रहे हैं लेकिन क्यों ये कर रहे हैं, रनिंग ऑन द स्पॉट वगैरह। ये सारी ज़रूरत है क्योंकि सारे हमारे जो भी बॉडी का पुर्जा है पूरा लूज होना चाहिए। तो ये एनबी की तरफ से हम तो करवा रहे हैं, और इंटरनेशनल कोच है हमारे नरेंद्र कुमार साहब, इतना वो मौका दे रहे हैं हमें, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे। तो हम लोग सभी से प्रार्थना करते हैं, आइए रोज़ 6:30 से 7:30 सुबह तक यहाँ पे मार्टियस पार्क में। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। अंगुलियों को भी ऐसे कीजिए, हाथ ऊपर, पूरा मूवमेंट करते रहिए अंगुलियों को। हम दिन भर मोबाइल ऑपरेट करते हैं, ये हमारे अंगुलियों में कई बार आपने महसूस किया होगा झंझनाहट हो जाते हैं। सिस्टम पर बैठे रहते हैं, कीबोर्ड माउस पकड़े रहते हैं। इन्हें पूरा मूवमेंट दीजिए। ये कूलिंग, ये जो हम वार्म अप कर रहे हैं, कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा। कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा वार्म अप करते हैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारे स्टेमिना को भी बढ़ाता है। अब हम थोड़ा पैर को उठाएंगे, थोड़ा सा जितना संभव है। साथियों, कोई भी एक्सरसाइज है, आपको अपने शरीर को सम्मान करना है। शरीर की जो क्षमता है 1 से 2% आप पुश कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। शरीर की क्षमता को सम्मान करते हुए ही हमें एक्सरसाइज करना है। अब गोल गोल ऐसे घूमते हैं थोड़ा। 8 के मतलब अक्षरों में घूमना है। नंबर 8, इंग्लिश 8। हाँ, फिर से आइए इस तरह, अगेन घूमिए 8 के इस तरह। कमर से ट्विस्ट कीजिए, हाथ को ट्विस्ट, चेस्ट को। बोलते हैं ना पूरा कल पुर्जा हिल जाएगा, ऐसे हमारे पूरे जॉइंट हिल जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे। ये जो दिन भर हम अकड़न जकड़न महसूस करते हैं ना, कुछ नहीं रहेगा, पसीना उसे मेल्ट कर देगा।
You are young 16 boy. Vision साहब really is आ जाओ great. सर, आ जाओ, हमारे आ जाओ, आ मार्गदर्शक जाओ। He's a great man. Always he motivates us. देखिए कैसे है. अब हम वार्मिंग के अंतिम चरण में थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। इंटेंसिटी इंक्रीज कीजिए, यानी कि अपने लेग को थोड़ा राइज कीजिए, हैंड्स को भी मूव कीजिए। थोड़ा रेज कीजिए। कदम सा उठाइए पैर. वेरी गुड. अब हम धीरे धीरे एक्सरसाइज पर आएंगे। अभी पैर को जर्क देंगे, फोर्सफुल 8 टाइम्स ऑल द 3 साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 back। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा सा जगह लेके अब हम कोर के लिए करेंगे, अपने थाई मसल पर काम करेंगे, अपने घुटने को नी में सटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। वाह. आप अपने क्षमता के अनुसार कीजिए, ये आपके कोर मसल को एक्टिवेट करेगा और फिर कोई भी एक्सरसाइज आपसे संभव है। अब हम आज करेंगे स्क्वाट। अपने शोल्डर विड्थ को मेंटेन करते हुए दोनों लेग को दूर कीजिए। ऐसे हाथ कीजिए। आपको बेंडिंग पोजीशन बताता हूँ। देखिए, ये जो घुटना से आगे हमारा बॉडी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बॉडी के सीध में रहेगा। ये 90 डिग्री रहेगा फ्रॉम ग्राउंड और ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और शरीर ऐसे। ये स्क्वाट कहलाता है। हमारे कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, घुटने को मजबूत करेगा। खड़े आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ भी शामिल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दैट्स ऑल। ये हमारे स्क्वाट थे। स्क्वाट के भी कई वेराइटी हैं, सारे वेराइटी एक दिन नहीं। अब हम लंज करेंगे। लंज के लिए हम दोनों पैर को ऐसे फैला लीजिए और इसे ऐसे लाइए। ये अगेन सेम स्क्वाट वाला ही पोजीशन। घुटना से आगे नहीं जाना चाहिए बॉडी आपका। ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ऐसे यहाँ रहिए बने हुए। ये थोड़ा सा डाउन
जितना हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पीछे वाला सीधा, हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, हाथ का लेंगे फिर तो फेल ही हो गया। टर्न टर्न, सेम पोजीशन, टर्न। टर्न। हाँ, जितना होता आराम आराम से। मेरा बोलना काम है, आप लोग ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये देखिए, ये आपके थाई मसल, हमारे 3 मसल होते हैं यहाँ, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप और एडक्टर, यही तीनों। ये तीनों आपके मजबूत रहे ना, कभी भी नी पेन, नी ट्रांसप्लांट कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे लंजेज, आज चूँकि पहला दिन है तो मैं सिर्फ झांकियाँ दिखा रहा हूँ। अब हम नॉर्मल अपने एक्सरसाइज में आ जाते हैं ताकि बुजुर्गों का भी सम्मान हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने आई एक्सरसाइज। इधर ही आ जाइए। बनी सर। आई एक्सरसाइज से देख सकते हैं आप, इस 10 से 15 मिनट में कितना हमारा बॉडी पूरा स्वेट कर रहा, और ये जो स्वेट कर रहा ना, हमारे शरीर की वो विषाक्त पदार्थ हैं जो नॉर्मल मल त्याग की प्रक्रिया में बाहर नहीं जा पाता। आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर कितना शुद्ध हो रहा। अब हम अपने आँखों को दूर की दृष्टि से देखेंगे, वहाँ स्ट्रक करेंगे, घूर कर देखेंगे, स्टीयरिंग बोलते हैं। लेकिन फेस गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा। हम सबों ने पहले ही वादा किया है, इस ग्राउंड पर हम पूरा दुनियादारी को भूल के आए हैं। सिर्फ हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग अपने आत्मा को लेके आए हैं, सिर्फ आत्मा के साथ हैं और कुछ भी नहीं है हमारे साथ। अभी हम घूर कर तब तक देखते रहेंगे जब तक मेरे आँखों से आंसू निकलना ना शुरू हो जाए। पूरा घूर के देखेंगे। ये हमारे आँखों के चश्मा तक उतार देता है, चश्मा के नंबर को बढ़ने नहीं देता, आँखों को लुब्रिकेट करता है। घूर के देखिए। जब सहन शक्ति से बाहर हो जाए, जेंटली क्लोज कर लीजिए। 2 सेकंड क्लोज करके फिर से ओपन कीजिए। पूरा घूर के ऐसे देखिए। यह ध्यान दीजिए, चेहरा पर क्रोध का भाव ना आए, सदैव प्रसन्नता, न कि इस एक्सरसाइज सेशन के दौरान बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी चेहरा सदैव खुशी मुद्रा में हो, आनंदमय हो, ताकि देख के भी सामने वाला खुश हो जाए, दुखी होकर ना जाए। और थर्ड टाइम, लास्ट टाइम करेंगे फिर से। पूरे घूर के देखेंगे ऐसे और फिर जेंटल क्लोज। ये 3 बार हो गया। अब हम ब्लिंकिंग करेंगे। ब्लिंकिंग हम दिन भर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ खासियत क्या है, पूरे ऐसे स्ट्रेच करेंगे कंप्लीट जितना कर सकते हैं, और फिर कंप्लीट क्लोज, यानी कि फोर्सफुल ओपनिंग और फोर्सफुल क्लोजिंग। कई लोगों को देखते होंगे कि आँख के पास झुर्रियाँ आ जाती हैं, वहाँ कलर डिसकलर हो जाता, ब्लैकिश आ जाता, खासकर चश्मा पहनते पहनते। हो गया ना? हाँ, खासकर चश्मा पहनते पहनते। ये जब आप करेंगे, ये सब फिर से पुनर्जागृत हो जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा वहाँ के मसल। ऐसे कीजिए, ऐसे पूरा फोर्सफुल ओपनिंग एंड फोर्सफुल क्लोजिंग। अगेन फोर्सफुल ओपनिंग, फोर्सफुल क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये हमारे 2 एक्सरसाइज थे। यह बात आप सबों को बताऊं कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जो पोजीशन है, ये कोर इंगेज होना चाहिए। कोर इंगेज को मैं डिटेल में बता दूं। शामिल हो जाइए। आप ही जाना है सर, आप आप ही जाना, लेट हो जाओ। आप अपने स्टोमक को पुल इन कीजिए अंदर की ओर। ये देखिए मेरा नॉर्मल। अभी आप देखिए, आप लोग ये देखिए, नॉर्मल है, नॉर्मल में दिख रहा है। ये नॉर्मल देखिए, ये नॉर्मल में दिख रहा। अब मैं इंगेज करता हूँ। ये देखिए कहाँ चला गया। जैसे ही अंदर गया, ये देखिए इसका एक्सपेंशन। देख रहे कैसे हो रहा। ये चला गया तो मैं बहुत सुंदर लगूंगा।
आपका कुछ तो नहीं है। यही दिन भर रह सकता है, इसे बोलते हैं कोर इंगेज, यानी कि गाड़ी स्टार्ट के बाद क्लच प्रेस करते हैं ना, तब गियर डालते हैं। तो ये क्लच प्रेस करना हुआ, क्लच आ गया, आप जैसे क्लच रिलीज करेंगे एक्सेलरेशन होगा। ये पोजीशन में आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइज रहने का प्रयास करना है, भूलना नहीं है। आप भूल जाएंगे नो प्रॉब्लम, फिर से याद कीजिए, सिर्फ 2 शब्द, कोर एक्टिवेट, कोर को एंगेज ऐसे रखिए। इससे क्या होगा, आपके देखिए बट के पोजीशन, ये थाई है स्क्यूज, मतलब इस पोजीशन में आपको अगर कोई देखे ना, बोले हाँ बंदा है, मस्त है, देखने में लग रहा है ना, इस पोजीशन में आपको रह के थ्रू आउट एक्सरसाइज करना। और सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान नहीं, अदरवाइज भी आपको प्रयास करना है। यूजुअली क्या है, लोग पार्किंग मोड में ऐसे रहते हैं, मतलब इसको और फोर्स से निकाल लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम बड़े आराम से हैं। नहीं, उसका उल्टा कीजिए, निकालने में भी आपको परिश्रम लग रहा है, उसके उल्टा पुल करने में परिश्रम कीजिए, ठीक है। ऐसे हमेशा ऐसे रखने का आदत कर लीजिए दिन भर। तो ये हो गया, ये कॉमन है, ये पूरे एक्सरसाइज के दौरान चलेगा, ठीक है। अब हम अगला आते हैं, ये नेक। कई बुजुर्ग साथी हमारे सर्वाइकल इशू आ जाते हैं 70, 75, 80 के बाद, कई का 60 में भी आ जाता है। ऐसे बैठे रहते हैं कंप्यूटर में, ऐसे चिंपांजी जैसा, है ना। यहाँ 8 हड्डियाँ होती हैं और 8 मसल होते हैं। इन्हीं में समस्या, जिनको बोलते हैं C1 से लेकर C8 तक, ऐसे पट्टा लगा के घूमते हैं। उसके लिए खासकर एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूँ, क्योंकि जब पहला दिन ही बता रहा हूँ तो मतलब पूरा सिस्टमेटिक बताया जाए, फिर बाद में अपडेट लाने की ज़रूरत ना हो। हर एक्सरसाइज को ब्रीदिंग से कनेक्ट करना, इससे ये खासियत होगा, अभी मैं एक्सरसाइज करके जाऊँगा और सीधा ड्यूटी के लिए जाऊँगा, थकावट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ा गया, जैसे तैसे कर, तो लगेगा जाके सो जाएं। मैं सोता नहीं हूँ, यहाँ के बाद फिर ड्यूटी जाता हूँ, 10 घंटा रहता हूँ, 9 बजे वापस आता हूँ। ये आपको ब्रीदिंग कनेक्ट करना। तो जब मैं बोलूँ इनहेल, तो इनहेल समझ ही रहे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। एक्सहेल, सांस छोड़ना, और होल्ड, यही 3 चीज़ मैं बोलूँगा, वो तीनों को आप कनेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल थकावट नहीं होगा। आप 2 घंटा करके जाइए, ठीक है। तो बताता हूँ, ये देखिए, डाउन कीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, अपने चिन को चेस्ट में सजाना है, और यहाँ ये नॉर्मल पोजीशन है हमारा। नॉर्मल पोजीशन का मतलब होता है आँख हमारे हाइट के सामने, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नॉर्मल ये होगा, अटेंशन, ये पोजीशन होता है हमारा नॉर्मल। आँख होता है हमारे हाइट के, और यहाँ से स्लोली एक्सेल, एक्सेल, सांसों को छोड़िए, सांस से कनेक्ट कीजिए। देखिए, आपको अलग से ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ सचमुच हम आत्मा ही हैं। स्लोली स्लोली एक्सेल कीजिए, यहाँ होल्ड कीजिए, फाइनल पोजीशन में होल्ड कीजिए। जितना हो गया, अब अगेन इनहेल। आपको देखिए कितना कूलिंग आएगा, मज़ा आएगा, लगेगा ही नहीं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इनहेल करते हुए यहाँ तक जाए, अगेन एक्सहेल, यहाँ कॉलर को पार करता हुआ जितना जा सकते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेचिंग महसूस होगा, ये स्ट्रेचिंग महसूस होगा, महसूस होने दीजिए, यहाँ जाने दीजिए। यहाँ भी होल्ड, एक्सेल करता हुआ आप गए हैं, और इनहेल करता हुआ वापस। ये हमारा क्रम होगा। क्लियर हो गया? अब हम कर सकते हैं 8 टाइम्स, मिनिमम कोई भी एक्सरसाइज 8 टाइम्स करते हैं। कायदे से 8 × 3 करना चाहिए, लेकिन हमारा ये ट्यूटर वाला है। एक्चुअल मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। सिखाने का और कराने का अलग होता है, मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं कराने लगूंगा तो ये बहुत लंबा चलेगा। मैं क्रिस्पली कोशिश करूँगा कि जितना समय हमें मिला है मिनिमम में जितना ज़्यादा दे सकूँ। तो मैं 8 टाइम्स ही लूँगा, 8 × 3 नहीं लूँगा। लेकिन आप लोग जब करते हैं तो आप लोग को 8 × 3 करना चाहिए, ठीक है। अब हम 8 टाइम्स करेंगे। एक्सेल, इनहेल, अगेन एक्सेल। जितना पीछे जा सकते हैं आराम से, झटका कभी मत दीजिएगा। होल्ड कीजिए, इनहेल। देखिए यहाँ के स्किन में अगर किन्हीं को चर्बी है वो पता चलेगा, वो दर्द हल्का सा महसूस होगा। अगेन एक्सेल, इनहेल। ये हम सर्वाइकल इशू को एड्रेस करने के लिए चल रहे हैं।
अगर हमारे सारे जॉइंट सही हो गए ना, फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज का पहला यही होता, हमारे सारे जॉइंट्स हैं ये एक्टिव हो। जब बुढ़ापा आती है तो यही जॉइंट्स धोखा देने लगते हैं सबसे पहले। शरीर तो एज इट इज रहता, वजन और बढ़ जाता, ये जॉइंट्स धोखा देते हैं। ये हमारे साथ दें, इन्हीं के मेंटेनेंस के लिए हम ये कर रहे हैं, इनको हम बता रहे हैं। हम बुजुर्ग नहीं हुए, हमारा शरीर बुजुर्ग हुआ, हमारा मन अभी भी जवान है। ये हो गया फ्रंट एंड बैक। अब हम साइड करेंगे सेम चीज़। लेफ्ट बेंड, आपको ये कंधे नहीं बेंड कर लेना, कंधा एज इट इज, ये पोर्शन नहीं, क्योंकि जब किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे तो उस अंग को मिलेगा। ऐसे कर लिए फिर तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे कि रॉक हो गया, ये रॉक रहेगा। और यहाँ से टर्न लीजिए, ये अगेन सेम फिलॉसफी यहाँ भी लगेगा। एक्सेल करता हुआ यहाँ जाइए, होल्ड कीजिए। जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, उनके फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर पहला दिन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा। स्लोली बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए इनहेल, फिर एक्सेल। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर। एक्चुअल इफेक्ट उस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में बने रहने से आता है। वापस लेफ्ट, बने रहिए, राइट। ये सब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ग्राउंड में आने की ज़रूरत है, खड़ा होके करना है। अगर किन्हीं को संभव नहीं है वो बैठ के कर लें, ज़मीन में बैठ के भी ये सब कर सकते हैं। हम खड़ा होके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोर एक्टिवेट हो रहा, हमें डबल मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अदरवाइज आप घर में चौकी पर, बेड पर बैठ के ही कर सकते हैं ये सब तमाम एक्सरसाइज। इसे बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, सब्टल एक्सरसाइज। ये हो गया। अब हम लेफ्ट टर्न करेंगे, सेम फिलॉसफी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है, जब हम बॉडी को इलोंगेट करते हैं, यानी कि बॉडी को बड़ा बनाते हैं, वो तब होगा जब हम एक्सेल करेंगे, अपने से बाहर हवा को हटाएंगे, मैंने देख, तब फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। और वापस लाते हैं इनहेल, स्लो करना। ये देखिए, जब भी हम बॉडी को बाहर ले जा रहे हैं, बाहर की ओर, इतना फिलॉसफी याद रखिए। किसी भी एक्सरसाइज में यूनिवर्सल बताता हूँ, ये आपको एक्सेल करना है। जब एक्सेल करेंगे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देगा शरीर, और इनहेल करके हमें वापस आ जाना। हमें इन तमाम एक्सरसाइज में ये ध्यान देना है, इनहेल एक्सरसाइज और एक्सेल का रेशियो जो हो बराबर ना हो, आपका फोकस एक्सेल पर हो, क्योंकि बॉडी इनहेल ऑटोमेटिक करता है, उसके लिए हमें प्रयास की ज़रूरत नहीं होती। हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए एक्सेल, यानी कि जो विषाक्त पदार्थ अटक गए हैं वो निकले। हमारा फोकस एक्सेल पर होना चाहिए। इनहेल के लिए आपको तनाव लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ले लेगा। एक्सेल, इनहेल। देखिए इनहेल तो अपने आप हो जाता, शरीर मानेगा ही नहीं बिना इनहेल के। ये हो गया। अब हम करेंगे चिन टक। ये देखिए ऐसे होगी परवागिला होगी रे। चिन टक, ये देखिए, आपने पंछियों को देखा होगा, कथक नृत्य करते हैं ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा? ये हमारे जो फ्रंट मूवमेंट है इन्हें देगा। 8 C1 से लेके C8 तक हैं, यहाँ 8 पैड हैं। ये 8 पैड जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सारे पैड, सारे बोन एक्टिवेट हो जा रहे हैं। ये क्या है, हमारे जितने मूवमेंट हैं इसके लिए 2-2, 3-3 जो 8 में से हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। 8 ऑल द टाइम नहीं है, लेकिन हम ये सब जब एक्सरसाइज करेंगे बारी बारी से सारे का नंबर आ जा रहा, पूरे का मेंटेनेंस हो जा रहा। ये फ्रंट हो गया। चिन टक, नाम भी याद रखिएगा धीरे धीरे। चिन टक का? हाँ, चिन टक, नाम भी याद रखिएगा। धीरे धीरे आप लोग एकेडमिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो हमारा पर्पस है कि आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए। ये देखिए, और यही साइड टक, ये देखिए साइड टक, यही काम सिर्फ
लेफ्ट और राइट। अब है हाफ रोटेशन, बड़ा ही सरल है, ये देखिए बस 180 डिग्री नीचे नीचे। इसमें आप लोग को ये ध्यान देना, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन में बार बार यूज करूंगा ये कीवर्ड्स। आप लोग को ये मतलब समझना है कि जितना ज़्यादा हो सके, जैसे हाथ देखिए, एक ये भी घूम गया ना और एक ये भी घूमा, ये हुआ रेंज ऑफ मोशन, वाइड रेंज ऑफ। अब इससे ज़्यादा मेरा जा नहीं सकता, लेकिन एक ये भी तो हुआ है ना। तो मेरा रेंज ऑफ मोशन हमेशा कहने का मतलब यही है कि उस बॉडी के पार्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज करना है। ये बार बार मैं कीवर्ड्स यूज करूंगा। तो ये हो गए हाफ रोटेशन डाउनवर्ड, और यही हाफ रोटेशन अपवर्ड। ये देखिए अपवर्ड अपवर्ड, 4 बार डाउनवर्ड, 4 बार अपवर्ड। अब अगर आप ये कर लिए हैं तब ये देखिए आंख बिल्कुल खुला रखिएगा। सर चश्मा अगले दिन से सर नहीं पहनना होता किसी भी योग एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी आपको पढ़ने की मैं तो दिख ही रहा हूँ ना, बेशक मैं धुंधला दिखता हूँगा, चलेगा। चश्मा पहनने से मिस ओरिएंटेशन हो जाता। किसी भी एक्सरसाइज योगा में कभी चश्मा नहीं, आपको ज़रूरत नहीं ना रीडिंग का, मैं धुंधला भी दिखूंगा ना, चलेगा। आपका ऑफ हो गया, अच्छा बोला। अभी और सुंदर लगेंगे। सुंदर रहना चाहते हो। तो ये आप लोग को सीखना भी है ना। जैसे देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग से मैं बिल्कुल बुरा नहीं है, बिल्कुल मैं छोटा हूँ, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा कुछ भी मैं बोलता हूँ तो। सर गुरु हमेशा गुरु होता है। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला 7वीं तक ही पढ़ा रहता है, वो 4 बड़े तो नहीं ABC सिखा रहा है। अभी देखिए रोटेशन, फुल रोटेशन, फुल जो हमने बताया कि चिंतक और ऊपर जो टच होता है, ये सब का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। ठीक है, बस 2 बार करना, इसे ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि ये जो C1 से C8 बोल रहा हूँ ना, ये खोखला होता है। इसी के नीचे पूरा नेरो सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के नर्व्स जाते हैं। 2-2 बार, 2-2 बार जेंटली, बहुत ही जेंटली, बहुत ही जेंटली। इसी खोखला पाइप पे कंड्यूट है, कंड्यूट के अंदर ही ब्रेन से होके पूरे शरीर के नर्व्स गए हैं, ये हमारे हेड के हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं कंधे पर। कंधे के लिए देखिए, हम बिल्कुल ऊपर से नीचे जा रहे हैं। कंधे, अभी आप नॉर्मल खड़े हो गए, कोर इंगेज में रखिएगा, बार बार याद रखिए, मैं बोलूँगा नहीं। कोर इंगेज पक्का, गाड़ी एक स्टार्ट है ना, कोर इंगेज। और ये देखिए यहाँ कोर इंगेज 1 घंटा यहाँ रख लिए ना, तो अपने आप वो चला जाएगा। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और थोड़ा वाइड होइए सर, सब फ्रेम में आ जाएंगे। अब भी आइए सर, सारे फ्रेम में आ जाएंगे। आ रहे ना सारे? हाँ, अप डाउन। और आप थोड़ा अंदर आइए सर, फ्रेम में आ जाएंगे सारे लोग। और थोड़ा सा आप इधर जाइए, सारे फ्रेम में आ जाएंगे। हल्का सा और आप इधर, हाँ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब यही चीज़ अल्टरनेट करना है, यहाँ आपको मोर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब हम शोल्डर सॉकेट बोलते हैं, जहाँ सॉकेट है ना, सॉकेट जॉइंट आप लोग बोलते हैं, जानते हैं ना, तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लास लेंगे कभी शांति से, वो भी लेंगे, उसके लिए ये देखिए, ये सॉकेट है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं यहाँ। जो 360 लेता है ना, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ वही वाला है 360 देने वाला। ये देखिए, ये 8 टाइम्स, कम से कम 8 बार आप लोग को आज करना है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट मोड में हूँ। आप लोग जब करते हैं 8 into 3 जरूर कीजिए। बैकवर्ड, ये देखिए, हाँ ऐसे गोल 360, वो जो बॉल है ना, इसको कंप्लीट ऐसे दीजिए, ऐसे ऐसे। ये अब हम अगला डाइव करेंगे। ये देखिए,
पानी तो है नहीं, लेकिन हम एयर ड्राइव करेंगे। ऐसे हाथ ऐसे कीजिए यहाँ, ये 8 टाइम्स। मैं 8 टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अनुशासन हर जगह जरूरी होता है, न कि सिर्फ फौज में जब हम वर्दियों में होते थे। अनुशासन का मतलब सिर्फ यही है, छोटी छोटी गतिविधि जो कि सही ढंग से किया जाए। यानी कि 8 टाइम्स आपको रखना, ऐसा नहीं किसी 5 कर लिया 7-8। आज हो सकता है मैं बोलने के चक्कर में मैं मिस हो जाऊं, अदरवाइज आप लोग ये 8 चीज़ बार। मेंटेन कीजिए। एवरी टाइम 8 टाइम्स। हाँ, एक, मिनिमम 2, ये मेंटेन कीजिएगा। मेरा हो सकता है बोलने के चक्कर इधर उधर में 5, मिस हो जाए। 6, 7, 8 हो गया। अब देखिए हम यहाँ तक कर लिया, अब थोड़ा सा एडवांस करेंगे। अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, ठीक है। हम लोग मार्चिंग भी करते थे मुट्ठी में, है ना, उसका आध्यात्मिक कारण होता है। ये जो थंब है ना, हमारे पावर का प्रतीक है। हम सब बोलते हैं ना, यानी कि पावर है, सही है। पावर मतलब आई एम हैविंग दैट पावर। इस पावर को अंदर कर लेना है। ये पावर हमारे अपने लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। इसको हम अंदर रखते हैं और फिर यहाँ करते हैं। ये हमारे मन हमारे मुट्ठी में, हमारे अंदर हो जाते हैं। ये फिलॉसफी है। हाँ, बाहर फिर तो आप गुस्सा में किसी को कुछ समझेंगे नहीं, बोले सर, कीप योर पावर इनसाइड। हाँ, अंदर रहना हमारी शक्ति, बाहर के लिए नहीं है। इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, ये सब नहीं है। अंदर रख के ऐसे देखिए स्लोली। ये मैंने रेंज ऑफ मोशन की बात किया था। स्लोली, लिटरली हो जाइए, जगह कम है तो लिटरली, हाँ लिटरली हो जाइए। ये देखिए स्लोली, मजा ले लेके। आज मेरा छुट्टी है, आप लोग का तो खैर सदैव भी छुट्टी है, नहीं, हमारा भी नहीं है। आपका ड्यूटी है। प्राइवेट ये हॉलिडे, हमारा बर्थडे है। कनक जयंती है ना, वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि जयंती, श्री रामुलु का। हाँ, तो आपको ड्यूटी जाना है। अच्छा, मेरा तो आज छुट्टी है। तो आपका मानता नहीं है पॉलिटिक्स को? प्राइवेट सेक्टर ना। हाँ, ठीक है। ये 8 टाइम्स फॉरवर्ड और 8 टाइम्स बैकवर्ड। मुट्ठी को कस के बांध रखिए, देखिए वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। मैं इस तरह से डिजाइन किया हूँ अपने सारे एक्सरसाइज डिजाइन को, मल्टीपल इफेक्ट्स आए। ये देखिए स्लोली बता रहा हूँ अभी, ताकि एटलीस्ट बातों को समझ पाएँ। और अदरवाइज हम ये प्रोपेलर जैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब हम माइंड को ज़्यादा, क्योंकि बुढ़ापा होने से क्या ना, हमारा मेमोरी इशू हो जाता है। कहाँ चश्मा रख दिए, बेशक चश्मा पहने हुए और चश्मा खोज रहे हैं, पता ना, चाबी रखते थे, उसके बाद लेट हो जाते पहुंचने। तो ये मेमोरी इशू हमारे एजिंग के साथ बिल्कुल नॉर्मल नैसर्गिक माना जाता है। इसके लिए क्या हम माइंड को ये करें। तो अभी देखिए, इसे आगे की ओर जाना है, ठीक है, और इसे पीछे की ओर, यानी कि हम अपने माइंड को चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। जो बुढ़ापा होने से चैलेंज लेने के लिए हमारा शरीर भागता है, वो हम चैलेंज कर रहे हैं। भाई तुमको इस रूप में चलना है। हम लोग क्या करते हैं, एक रास्ता से जिधर से ऑफिस जा रहे हैं उधर से ही जाते रहते। नहीं, आप रास्ता बदलिए, बेशक ट्रैफिक वाला हो। उससे क्या होता है, आपके माइंड पर लोड आता है, तब आपको जो एजिंग का इफेक्ट है ना, वो घटेगा। आप थोड़ा रास्ता बदल के चलिए, नहीं तो वही रास्ता से ऑफिस जाते हैं, आंख बंद बंद भी पहुंच जाएंगे। कोई नहीं रहा। थोड़ा रास्ता बदलिए। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर सॉकेट के लिए, हाथ के लिए, मुट्ठी के लिए ये हो गया। अब हम करेंगे अपने शोल्डर सॉकेट और नी के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ, ये ऐसे, यहाँ 2 चीज़ ध्यान देना है। जब हम आगे आएंगे नी सटेगा, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ बाइसेप हमारा कानों को सटेगा, ठीक है। टर्न, फुल रेंज ऑफ मोशन, यानी कि चेस्ट को वाइड ओपन, ऐसे एकदम पूरा फैलाइए। जब हम चेस्ट वाइड ओपन करते हैं ना, तो लंग्स को ज़्यादा जगह मिलता है और ये प्रॉपरली काम करता है। इन टर्न हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और जब हार्ट प्रॉपरली काम करेगा ना, तो हर जगह ब्लड जाएंगे। और जब हर जगह ब्लड जाएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी कमज़ोर हो सकता? कभी नहीं। यानी कि हार्ट के लिए आपको लंग्स को मजबूत करना पड़ेगा। हार्ट के लिए डायरेक्टली हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है।
ये हो गया, हम अपने रिब केज को वाइड किए। अब हम अपने नी पर आते हैं, ऐसे कीजिए, फिर बंद, और यहाँ वापस, ये देखिए नी के लिए। पूरा मुट्ठी बंद। मुट्ठी बंद करने का तरीका मैंने बताया ही। अब इसी का है, ऐसे पूरा वाइड ओपन, फोर्सफुल। मैं जब भी बात करूंगा फोर्सफुल, फोर्सफुल क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब हम फिस्ट रोटेशन करेंगे। ये हम कलाई के लिए, आज हम सारे जॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, ताकि आपके जॉइंट्स के जंग जो है ना, कोरोजन लग गए हैं, ये निकल जाए। फिर हम आगे की यात्रा पर ले चलेंगे आपको। अब हम अपने हथेली के लिए करेंगे। यहाँ आजा आजा जा आजा, कम गो। फुल रेंज ऑफ मोशन जो बोल रहा हूँ ना, हर जगह लागू हो रहा। यानी कि आपके शरीर की जो क्षमता है वहाँ तक ले जाइए। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे टाइम पास, ये तो कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये होगा, ये देखिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, ये होना चाहिए। जब आप डिसिप्लिन ऐड कर देंगे ना, देखेंगे उसका इफेक्ट भी ऐड हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, हर जगह डिसिप्लिन मांगता है लाइफ के हर क्षेत्र में। अगर ये मिस हो जाता ना, फिर हमारा रिजल्ट भी नहीं आता। अंदर की ओर, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। फिंगर्स को क्लोज रखिए, क्लोज, बिल्कुल ऐसे टाइट, टाइट, ऐसे टाइट, ऐसे टाइट। फिंगर्स। ये सब आपके कंट्रोल में आएगा ना। लास्ट, ये लास्ट में करने का है। हम लोग बच्चा में ये अंगुली ऐसे तोड़ते थे ना, कट कट बजता था, वही चीज है। अब हम करेंगे अपने नीचे के शरीर पर आ जाते हैं, है ना। टाइम कितना हो गया सर? आप लोग घड़ी पहने है ना? हाँ, थोड़ा सा तेज, और 20 मिनट, थोड़ा सा तेज ले चलता हूँ। अब हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ कमर के लिए, ठीक है। ये कल सर पूछ रहे थे ना कि क्या होता है। हाँ, कमर के लिए है ये। दिन भर मेरे को ये बोलते हैं, तुम रा कंट्रोल करो, रा कंट्रोल करो। कहाँ रा कंट्रोल करो? ये हमारे L4, L5 और S1, ये जो यहाँ वाला हड्डी है ना, 3, उसके लिए है। मैक्सिमम आदमी का जो कमर दर्द से परेशान रहते हैं, ये अगर कमर दर्द से परेशान है भी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको कभी भी कोई इलाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमें कमर दर्द हो रहा। 8 बार, जितना वाइड रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं, पूरा सर्कल बनाइए। 8 बार दोनों डायरेक्शन में। बहुत अच्छा कंट्रोल करने वाला है। अच्छा अच्छा लगता है सर डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं क्या सर? वो करता है, करता है ना। उसका नाम विजय है, He's- अजय नहीं है। he's he। यहाँ पर अजय है, वो विजय है। अब अंदर पेक्टोरल गर्डिल के लिए, ये जो अंदर की हड्डी है ना, उसके लिए हीरो है। ये देखिए, ये हमारे जो स्पाइन है ना, यहीं से थाई वाले जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। बाहर नहीं ज़्यादा दिखेगा, अंदर अंदर ये हो रहे हैं। पेक्टोरल गर्डल जॉइंट जो है, उनके लिए। अब हम कमर पर आ गए। अब हम सबसे बेचारा जो है, इसे घुटना बोलते हैं, सबसे बेचारा, बुढ़ापा का असर सबसे पहले घुटने पर आता है, ठीक है। इसके लिए करेंगे। मैं ये हाथ सपोर्ट के लिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सिंबॉलिक है। देखिए, आपको ये नहीं कि बॉडी का वेट इस पर, हाथ पर से लेके घुटना पर दे देना है। ये जस्ट सिंबॉलिक है। ये देखिए, जस्ट मूवमेंट को दिखने के लिए, मूवमेंट को दिखने के लिए। ये देखिए, हाँ करेक्ट। ये छोटा छोटा ही 4 ही लीजिए, 8 नहीं हो पाएगा अकेला, क्योंकि अभी शुरुआत है। ये देखिए, ये अब स्प्लिट एंड टर्न, स्प्लिट कीजिए।
हाथ पर वेट लेके नहीं आना है, ठीक है। आप बेशक ऐसे कर सकते हैं, ये गाइड करता है, इसीलिए यहाँ हाथ रखना पड़ता है। देखिए सेंसेशन लग रहा होगा आप लोग को। हाँ जब मुझे लग रहा है तो आप लोग को तो जरूर ही लग रहा होगा। हाँ इसलिए पक्का। मैं रोक दिया। सेंसेशन आ गया ना, इसका मतलब इफेक्ट आ रहा है, आप सही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अंतिम में जाते हैं आगे। पहले इतना ही बनाइए। बैलेंस करने के लिए एक सिद्धांत होता है, आप अपने हाइट को देखिए, जो भी हाइट है। स्पेशली यहाँ तो संभव नहीं हो पा रहा, मूविंग बॉडी को नहीं देखना है, स्टैटिक बॉडी, स्पेशली ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को देखना है। No. I'll take for 1 or 2 more days. You have to swim, that's all. How you swim and reach is different. लेफ्ट राइट 1 2 3 4 1 2 3 4 रोटेशन, एक Clockwise? 2 3 4 1 2 3 4 रोटेशन एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक स्टॉप अगेन लेग स्विच, फ्रंट बैक रोटेशन लेफ्ट रोटेशन अप डाउन, स्टॉप 1 2 1 2 1 2 लेफ्ट राइट। ये हम अपने एंकल जॉइंट के लिए कर रहे हैं। आज आपने देखा कि मैं सारे जॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शरीर ये सारे जो कल पुर्जा है ना, यानी कि हड्डी है, मसल है, ये सब को नचा रहा है यही जॉइंट्स ही। अगर हम जॉइंट्स को रख लिए सही तो अपने आप सब नाचेगा, कम से कम 2 बार। और यही जॉइंट हमें दर्द के रूप में, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है और फिर महसूस होने लग जाता है कि अब हम बूढ़े हो गए, और अगर जॉइंट्स हमारे सक्रिय रहे तो शायद आप कभी बुढ़ापा महसूस ही नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है इन सारे जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज, यानी स्ट्रेचिंग। ये योग से हमें स्ट्रेचिंग मिल रहा, इस हिस्सा से हम आगे फिर चलेंगे, अलग अलग करेंगे। अब हम बैठ के कर लें हाँ। थोड़ा सा, 10 मिनट है ना, अभी 10 मिनट टाइम है ना। यस सर। अब हम लोग अपने अपने जूते को उतार सकते हैं। इसी के सीध में देखिए सर, मैक्सिमम लोग आ जाएंगे। थोड़ा कैमरा मैं बेंड कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो इस तरफ रख दीजिए सर, उल्टा कर दें। हाँ हाँ उधर बैठे इट विल कवर। हाँ, इसी सीध में आ जाइए। नहीं सही से बैठे सर, ऐसा हाँ कैसे अभी ये देखिए, हाँ कर सही है ना। यस सर। और एक इधर आ सकते हैं सर, एक इधर आ सकते हैं। अब वो साहब आएंगे, आप यहाँ आइए। कवर कर रहे हैं सर। कितना 10 मिनट, कितना 10 मिनट 10 मिनट। इधर लगा दीजिए। अच्छा है सर, अच्छा सोना है ना। अब हम अपने एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव में, यानी कि आप इसे आज के भाषा में कूलिंग डाउन कह सकते हैं। और थोड़ा पीछे कर लीजिए सर, आप ये हो रहे हैं। पीछे करना है, नहीं सर का छिप रहे हैं। ठीक है सर, आपका देख रहे हैं। हाँ, तो आज हम जो प्राणायाम है और ध्यान है, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट हमारे पास समय है, एक झलकियाँ दूंगा, ठीक है। इस प्राणायाम में देखिए आप लोग को क्या करना है, शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें बैठने आना चाहिए, ठीक है। बैठने के कई मुद्राएं हैं। ये जो मैं अभी बैठा हूँ और आप लोग जो बैठे हैं, इसे बोलते हैं सुखासन। सुखासन सुख है, संतोष, मतलब ये कोई भी बैठ, कंफर्टेबल सुखासन बोलते हैं, ठीक है? आनंदवाई कुछ। इसके बाद हम ये बोलते हैं दंडासन। दंडासन। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। यस सर। ये दंडासन बोलते हैं, दंडासन। ठीक है। हाँ, ये मतलब ये अलर्ट पोज है। दंडासन मतलब ये होता है अलर्ट पोज।
अब हम किसी भी पोज में जाने को तैयार हैं, ठीक है। ये दंडासन हो गया। अब सुखासन को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ये देखिए, एक को रख लीजिए, एक को रख लीजिए ऊपर, एक को नीचे रहने दीजिए, कोई भी अल्टरनेट। वो कोई, इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। नहीं हो पा रहा है। नो प्रॉब्लम, नो, मत कीजिए, पंगा मत लीजिए। अभी तो और करना है ना, आज पहला और अंतिम थोड़े है। अर्ध पद्मासन इसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग वर्डिंग भी सीखिए, तभी तो फायदा होगा ना। आप लोग 1 घंटा समय दे रहे तो कुछ लेके जाइए। अब दोनों को अगर हम कर लिए तो ये पूर्ण पद्मासन यानी कि पद्मासन हो गया, पूर्ण, ठीक है। अब ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से किसी भी एक पोज में आप हो जाइए, ठीक है। और उससे भी आसान एक होता है, ये दंडासन हो गया। थोड़ा सा पीछे लाइए ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे लाइए। इसको बोलते हैं वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा वज्रासन। यहाँ देखिए, आपका ये होगा, दोनों टोज जो हैं, बिग टोज आपस में जुड़े हों, और आपके जो ये हैं घुट्टी, ये वाइड हो। ऐसे करके आपको ऐसे नहीं रहना है, यहाँ बैठना, ऊपर बैठना है, ठीक है। तो ये हो गया थंडरबोल्ट हो गया, हाँ। वज्रासन। बैठ गया, यही क्या? एक ऐसा आसन है। बैठ गया हो क्या? बिग टो को टच कराइए, कुंडी को टच। नहीं, अंदर सर नहीं आता है तो डोंट ट्राई सर, नहीं होता है तो प्लीज डोंट ट्राई। हाँ, नहीं हो पा रहा। पंगा नहीं लेना। ये सब मैंने बता दिया। अब आपके पास, बोलो मेरे को। अब आपके पास सारे विकल्प हमने दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी पिक कर लीजिए, अब आप कुछ भी पिक कर लीजिए, ठीक है। अब एज ऑफ नाउ सुखासन से शुरू करते हैं, ठीक है। प्राणायाम क्या है, मूलतः हमारे लंग्स के लिए टारगेटेड होते हैं। हमारे लंग्स, जैसा कि मैंने महिमा बता ही दिया कि अगर लंग्स सही है तो हार्ट सही होगा, और हार्ट सही है पूरा शरीर सही होगा, ठीक है। तो लंग्स को टारगेट करके, और यहाँ हमारी जो भूमिका होनी चाहिए एक्सहेल पर, तो पहला हम प्राणायाम करेंगे कपाल भाती, ठीक है। इसमें 2 हिस्सा है। पहला फोर्सफुल एक्सेलेशन, नाक से, मुंह का इस्तेमाल रेयर एकाध बार मैं बोलूँगा, अदरवाइज नाक से फोर्सफुल एक्सेलेशन, पहला हिस्सा। दूसरा फोर्सफुल पुलिंग, फोर्सफुल पुलिंग, ठीक है, ऑफ योर स्टोमिक, जो मैं कोर एक्सरसाइज की बात किया था, फोर्सफुल। और दोनों एक साथ करना है। 2 एक्टिविटीज बताया, पहला ये, और उसके साथ ही इसको पुल कर लेना है। ये वाला जो आपका बेली बटन है ना, नाभि, इसको पुल कर लेना। दोनों एक साथ कीजिए। ये दोनों जब मिलता है तब बोलते हैं कपाल भाती, ठीक है। हाथ का बताता हूँ, ये देखिए, इसे बोलते हैं विष्णु मुद्रा। ये जो नाखून है ना, ये दोनों नाखून ऐसे सटना चाहिए, ऐसे। पहला ये ऐसे बन गया, दोनों नाखून। इस पर भी मैं लेक्चर बाद में दूंगा। ये देखिए, ये दोनों नाखून सट गया, ये ऐसे, बाकी 3 उंगलियां ऐसे, और ये स्लाइटली ऊपर की ओर, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो, ऐसे नहीं, ठीक है। ये नीचे जा रहा ऊर्जा हमारे शरीर पर वापस हमारे औरा पर आना चाहिए, ऐसे हल्का सा। और ये देखिए, क्यों नहीं सीधा, अगर नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फुल इफेक्ट चाहिए तो ऐसे। ये बॉडी फुल्ली इरेक्ट, ऐसे। इसको बोलते हैं ट्रंक, इस हिस्सा को ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक हमेशा सीधा हो, ये हमारा पोजीशन होगा। आप समझ गए? अब स्टार्ट कर दें। इसे मिनिमम आपको शुरुआत में, आप लोग करते रहिए, मैं बोलते रहूँगा। शुरुआत में मिनिमम 30 टाइम्स करनी चाहिए, शुरुआत में 30, और 30 × 3। प्राणायाम कोई भी जब थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे ना तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 30 × 3 आप लोग करते रहिए, मैं बोलते रहूँगा। 30 × 3 मिनिमम। और जैसे जैसे आप एडवांस होंगे, आप कोशिश कीजिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए, जो 30 है इसे 45 लाएं,
60 लाएं, 90 लाएं, 120 तक लाइए। ठीक है, ये फाइनल टारगेट आप माइंड में सेट कर लीजिए। आज पहला दिन ही 120 टाइम्स इन ए सेट और 3 सेट आपको करना है। बेशक आज जितना हो रहा है उतना ही कीजिए, समझ गए ना। चलिए एक बार कीजिए पूरा। अभी आज का टास्क है 30 इंटू 3, टारगेट है आपका 120 इंटू 3 फाइनल टारगेट। अब देखिए 10 दिन में करते हैं, महीना में करते हैं, 120 इंटू 3। ठीक है, ये कपाल भाती। मैं ज़्यादा फिलोसफी ये वाला बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कीजिए। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों ने काम भर सीख लिया। अब मैं अगला आता हूं। अब है अगला अनुलोम विलोम। बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, जो हमने सीख लिया। अब देखिए कहाँ एडिशन है। हमने अपने दोनों हाथों को विष्णु मुद्रा में रखा था, ठीक है। लेफ्ट वहीं रहेगा, ठीक है। राइट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसे देखिए, इसे फोल्ड करना सीखिए। ऐसे फोल्ड कीजिए, विष्णु मुद्रा। हाँ, ऐसे ऐसे कीजिए, विष्णु मुद्रा हो गया ना। ये ध्यान मुद्रा था, ये विष्णु मुद्रा आ गया ना। ये ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बना, ये हो गया। अब देख लीजिए, पहले ये हमारा बॉडी का कुछ भाग ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये जो ट्रंक है सीधा रहेगा, हाइट यहाँ रहेगा। अब यहाँ से ये जो थंब है, राइट को क्लोज करेंगे। ये देखिए, राइट को क्लोज, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूँ क्योंकि डेली ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राइट से और लेफ्ट को जब क्लोज करना होगा तो ये दोनों उंगलियां जो है ना, इससे क्लोज करेंगे। हाँ, ऐसे करेंगे, ऐसे। ये फिंगर का रोल पता लग गया। हाँ। ये दो साइलेंट रहेंगे, ये स्ट्रेंथ देते, ये दोनों साइलेंट, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये से लेफ्ट और इससे राइट, ये समझ गए उंगलियों का पोजीशन। यही काम करेगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये शुद्ध माना जाता है, ये नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। पहला ये। अब टाइमिंग की बात करता हूँ। जितना देर आपने कपाल भाती किया एग्जैक्टली, आपको धीरे धीरे टाइमिंग का आइडिया हो जाएगा। जैसे 30 इंटू 3 किया, 120 इंटू 3, जो भी वट एवर टाइमिंग, एग्जैक्टली उतना ही टाइम यहाँ भी लगाना है। वो हमारे बॉडी को वार्म करता है, ये हमारे बॉडी को कूल डाउन करता है। मैंने बताया था कि जब हम जाएं तो बिल्कुल नॉर्मल होके जाएं, ना गर्म होके ना ठंडा होके, तो हमारा शरीर यहीं संतुलित हो जाएगा, ठीक है। उतना ही टाइम। अब देखिए एक्चुअल एक्टिविटीज क्या करना है। पहले राइट को क्लोज कीजिए। राइट जब भी बोलूँ, मैं बोलूँगा नहीं कि थंब, राइट के लिए थंब आएगा हमेशा, ठीक है। स्लोली इनहेल, इनहेल, और यहाँ स्विच कर लीजिए। जिससे इनहेल किए स्विच कर लीजिए। थोड़ा देर होल्ड कीजिए। होल्ड के टाइम ये वाला खुला रहेगा, नो प्रॉब्लम। आपको होल्ड करना है। होल्ड के दौरान भी क्या क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आपने इसी से लिया, लेफ्ट से लिया, राइट क्लोज, ओनली लेफ्ट से लिया, यहाँ क्लोज अप कर दीजिए। होल्ड, राइट से एक्सेल, ठीक है। अगेन, अब राइट से इनहेल, ये देखिए, राइट से इनहेल, क्लोज, ठीक है। अगर आप लोग से शुरुआती में नहीं हो रहा है तो होल्ड वाला पार्ट आप हटा सकते हैं, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल कीजिए। फिंगर वही। अब देखिए, अगर जिससे संभव नहीं, लेकिन आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ये, तो इसमें हर कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना। ये ऐसे ही, इसके भी कई लाभ हैं, वो सब डिटेल में बाद में धीरे धीरे बताते रहूँगा। ये देखिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। इनहेल का पोजीशन, हमारा बॉडी पोजीशन क्या होना चाहिए, और थोड़ा डिप में जाता हूँ। ये देखिए, इनहेल, अब आई होल्ड करने की, ठीक है। जब होल्ड करने की आई तो ऐसे कर लीजिए। ये हमने किया था, अपने चिन को चेस्ट में सटा लेना है, ये देखिए, ठीक है। होल्ड कीजिए और फिर एक्सेल कीजिए, ठीक है।
होल्ड के टाइम ये सटा लेना है, हो जाएगा। धीरे धीरे हमने सारे एलिमेंट बताया, Yes, sir. सारे एलिमेंट को असेंबल कर लेना है, ठीक है। अब एक और आई डाउन देता हूँ, ये देखिए, इनहेल, क्लोज, होल्ड। जब आप होल्ड कर रहे हैं, ये फिर से कोर इंगेज में जाइए। कपालभाति में हम फोर्सफुल इसको पुल करते थे ना, उस पुलिंग पोजीशन में जाइए जब आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, आई डाउन करते जाइए, क्योंकि क्या हम लोग के पास टाइम कम होता, बारी बारी से कर नहीं सकते, इसीलिए हमने इस तरह से किया। एक ही में इतने डाल दिया कि सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब होल्ड कर रहे हैं, इसे भी आप देखिए कितना पतला हो गया, ऐसे होल्ड के टाइम, और फिर फोर्सफुल कीजिए। ये हो गया अनुलोम विलोम। अब 8 बार आप लोग कीजिए, सामने देख भी सकते हैं। 8 बार सिर्फ कर लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में इतना ज़्यादा टाइम जा रहा ना। यहाँ टाइमिंग देखिए, जो इनहेल का है 1, होल्ड का 2, एक्सेल का 4। ये रेशियो आपको टारगेट लेके चलना है। अभी क्या हो रहा हो तो सबका अलग अलग होगा, ये टारगेट रखना 1, 2, 4 टाइमिंग का, समझ गए ना। 1, 2, 4 इनहेल मिनिमम लेना है, होल्ड थोड़ा ज़्यादा, एक्सेल में बहुत लंबा, जितना लंबा एक्सेल हो सकता है 4, 1, 2, 4 ये रेशियो में करना है आपको। आपके गर्दन के भी मूवमेंट होते रहने चाहिए, जो होल्ड वाला पोजीशन बताया ना, चिन एंड चेस्ट, वो भी कीजिए। आज 2 ही प्राणायाम रहने देते हैं, यस सर। है ना। अब अंतिम में जाते हैं ध्यान में, ठीक है, क्योंकि टाइम शायद हो चुका होगा। यस सर। अब ध्यान में जाते हैं हम, ध्यान, हाँ 30 हो गया ना। अब हम ध्यान में जाते हैं जस्ट 2 मिनट के लिए। ये ध्यान क्या होता है, हमारे माइंड के लिए। आपने देखा, हमने अपने शरीर के लिए किया, हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स यानी लंग्स के लिए किया, हार्ट के लिए। अब हम उस चीज़ के लिए करने जा रहे हैं जो टेंजिबल नहीं है, यानी कि हमारी आत्मा, और ये आती है हमारे ध्यान से, ठीक है। इसके लिए जो पोजीशन है बता ही दिया, सारे विकल्प आपके पास ऑप्शन दे दिया, जहाँ बैठना है उसमें बैठ जाइए। ये भी आपको दे दिया ध्यान मुद्रा, इसमें आइए। अपने ईश्वर भगवान, जिनको भी आप आराध्य देव मानते हैं, उनको ध्यान कीजिए। और मैं जो करता हूँ बताता हूँ, कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, मैं जो करता हूँ बता रहा हूँ। इसके भी 3 सिलेबल हैं ओम के, ओ, अ, म। ओ में हम इनहेल करेंगे, अ में होल्ड करेंगे, और म में एक्सहेल करेंगे। म को अगेन सेम 1 to 4, म में 4 का रेशियो जाएगा, ठीक है। उच्चारण कीजिए, इससे क्या आपकी वाणी में मधुरता आएगी। उच्चारण करके हमेशा कीजिए।
मिनिमम 8 टाइम्स जरूर कीजिए। अब हम रिगरस रबिंग करेंगे। ध्यान का लंबा पार्ट होता है, लेकिन हम अगले दिन अब हम रिगरस रबिंग करेंगे। पूरा रिगरस मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और इसे अपने आँखों पर, अपने फेस पर, इससे तरुणामयी आता है। ये देखिए 4 टाइम्स। ये उंगलियां जो हैं आँखों के ऊपर, और जो हथेली है ये फेस पर, ऐसे आना चाहिए रख के। ये आपको सूथिंग इफेक्ट देता है, यानी कि प्रसन्न रहेंगे आप। प्रसन्न तब भी जबकि आपको अंदर से क्रोध आ रहा हो, जब अहंकार आ रहा हो, उस टाइम भी आप प्रसन्न रहेंगे। वो चीज इसको बोलते हैं सूथिंग। सूथिंग इफेक्ट देगा। और अंतिम चौथा बार यहाँ ले आएंगे, वही हाथ ऐसे 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 टोज तक। और फिर एक बार मंत्र पढ़ लेंगे, आभार प्रकट करेंगे, अपने हाथों को देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को देखेंगे और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। ये सुंदर स्वस्थ काया, परिवार, समाज, ब्रह्मांड देने के लिए आज जो भी मेरा अस्तित्व है ये आपके कारण ही है। सब कुछ समर्पित कर देना है। जो भी हमें मिला ये आपके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये कमिटमेंट के साथ, आभार के साथ हम स्लोली, फर्स्ट क्लास, स्लोली नारायण। और यहाँ उठ के एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक बार क्लैपिंग, क्लैप ओवर द हेड विथ जंपिंग। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया और सब सेट हो जाएगा। और इस प्रकार आज हमारा योगा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जस्ट आधा मिनट में बोलिए, आधा मिनट में मैं बोलिए। बोलता हूँ। आधा मिनट। एक्चुअली कल मैं जो जोड़ों का दर्द था महसूस होता था, जब कल ये एक्सरसाइज करवाया अभी वो दर्द माय हो गया। सच में माय हो गया। चलिए आधा मिनट में बोलिए सर, आधा मिनट बोलिए। मैं बोलने के लिए तो अभी सीख रहा हूँ। नरेंद्र जी का क्या बोलते हैं गुरुत्व में यहाँ बोलिए जस्ट आधा मिनट। नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब टाइम हम लोगों के लिए देके, और कोई बुढ़ा नहीं है बोल के समझाने के लिए। ये हम लोग के एज वाले के लिए बहुत अच्छा है, एज नहीं है हमारा फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। एंड टीचिंग इज वेरी गुड, excellent. I will continue for next days. 3 days. All the best. Thank you. थैंक यू नरेंद्र भाई। ऑफकोर्स सही एक्सरसाइज हम घर में करते हैं, फिर भी इधर आने के बाद डिसिप्लिन ने आपका साथ किया है। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू द सेम। I know health is wealth. Half an hour exercise is really good for health. I am feeling freshness. Yesterday I have started. It's very nice. Everybody should join here. Thank you. कल गया था, बताया। मैं पहली बार इस योगा क्लास में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर हमेशा आता रहूँ, और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद।